तो चलिए हम लोग 8.2 का एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना। एक्स्ट्रा में कितने प्रश्न बता चुके थे आप लोग बताइए? 4। चलिए आगे देखें। 4 रूटीन तक आया था ना, ये ना। लिखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। लिखा है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा बराबर वाट है, मैंने इसका मान बताना क्या होगा। एक ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन है √3, 1/√3 है, 1/√2 है, 1/2 है, √3/2 ये ऑप्शन है, बताना है। तो यानी हमें अल्फा का मान चाहिए ना, तो अल्फा का मान कहाँ से हम निकालेंगे बोलिए? अल्फा का मान कहाँ से आएगा बताइए? अल्फा का मान यहाँ से ना निकालेंगे। तो चलिए देखिए अल्फा का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हल देखिएगा यहाँ से। देखिए हल एक नंबरिया है ना, एक नंबरिया इसी प्रश्न में ही हल करना चाहिए, नीचे हल करने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर कटा दीजिए, कितना आएगा? 45 से रख दीजिए, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। ये आप इस तरह से हल करें। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल कर देंगे। तुम लोग एग्जाम में ये हल मत करना, प्रश्न में ही हल कर देना, समझ रहा है ना? चलिए देखिए लिखेंगे 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, 2 से 2 काट दीजिए इसे पावर में 45। अल्फा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। साइन रखिए, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाए? 1/√2। आपका क्या हो गया? समझ में आया? बोलिए आगे चलिए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए। 6 नंबर में क्या है? अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन 0 है, 1 है, 2 है, -1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए हम लोग यहाँ से अल्फा का मान भी 60 डिग्री का होगा, बीटा का भी मान 60 डिग्री, बस यहाँ पर रख दीजिए। हल में क्या करेंगे बोलिए? कॉस अल्फा का भी मान 60 डिग्री और माइनस बीटा का भी मान कितना रखेंगे? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? बोलिए ये घट कर कितना हो जाएगा? बोलिए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए 1 होता है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? 1। क्या होगा? तो 1 हम क्या करेंगे? टिक मार देंगे। समझ में आ रहा है ना? बोलिए आप लोग सभी। और देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये मान निकालना है। तो ऑप्शन इसका दिया है, देखो ऑप्शन है 1 है, 1/2 है, 0 है, 3/√2। सही है बोलिए? नहीं छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए अब इसे हल करना है तो थीटा का मान कितना है बताइए? हम लोग 45 डिग्री का है ना, तो 45 डिग्री क्या करेंगे? इसमें हम रख देंगे। तो चलिए रखिए, तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा का जगह हम कितना रखेंगे? बोलिए 45 में रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना रखेंगे? बोलिए 45 डिग्री यहाँ पर रखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री।
देखिए हल करें, साइन 45 डिग्री का, ऑफकोर्स 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 स्क्वायर में है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे माइनस, इसका भी मान कितना है, वही होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 अब बाटा में क्या मिलेगा, देखिए आंसर इतने पर हो गया। देखो स्क्वायर जीरो सेम राशि है ना, तो घटेगा तो क्या मिलेगा यहाँ 0, तो 0 को हम टिक मार सकते। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम राशि सेम में से घट रहा है, इसलिए क्या होगा 0 को हम टिक मार देंगे, हल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान कितना होगा ये बताना होगा। तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री का है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए बताइए cos थीटा, cos में बताइए √3/2 किसका मान होता है, किसका न होता है। तो बस यहाँ पर रखिएगा, हाल में देखो ठीक पानी की जरूरत, हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया 3 से, लेकिन हल कर दे रहे हैं। तो देखिए हल कैसे करेंगे, तो cos थीटा बराबर किसका मान होता है √3/2, तो cos किसका मान होता है 30 का, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 30 डिग्री, तो cos खत्म, तो थीटा बराबर कितना मिल गया, देखो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। आगे चलते 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर भी आप लोग बना लीजिएगा। बोलिए, लिखा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 0 से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान होगा। थीटा का मान कितना होगा, ऑप्शन है इसका 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, इनमें से कौन सा। तो बताइए 1/√3 किसका होता है, अब याद करने बढ़ने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो किसको मान देंगे 45 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को। बोलिए देखिए साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो 0 से 90 के बीच में थीटा का मान होना चाहिए, तो बताइए कौन सा होगा। तो आप ये देखिए साइन में 1/√2 किसका मान होता है 45 में होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 45 पर टिक। तो आप जितना फास्ट उतारिए, तो आज हम जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं उसे आप खत्म करें, तो जल्दी जल्दी फास्ट उतारिए तो आप लोग साथ। देखिए आज 31 तारीख है, आज पढ़ाकर छुट्टी होगा। 1 तारीख को छुट्टी है, 2 तारीख को संडे है वो भी छुट्टी है, 3 तारीख को रक्षाबंधन है वो भी छुट्टी है, 4 तारीख को आप लोगों का ऑफलाइन रहेगा। लेकिन ये भी याद रखिए हम 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, यानी हम तीनों दिन का वीडियो बनाकर आप लोग को यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप लोग तीनों दिन वीडियो देख लीजिएगा। ये कहिएगा कि सर हमारा छूट गया है, तो ये तो मुमकिन है, क्योंकि हम वीडियो टोटल हम क्या करेंगे, तीनों दिन का छुट्टी दिए हैं, तीनों दिन हम क्या करेंगे वीडियो आप लोग को डाल देंगे। समझ में आया? बोलिए आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। ले सब लोग आप लोग चलिए देखिए कहाँ से बता दिए हम, 9 हो गया है, अब 10 नंबर देखिए। 10 नंबर सब लोग बोर्ड पर रखिएगा, लिखा 10 नंबर में √3
tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 1, थीटा का मान बताना है। तो ऑप्शन में देखिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हर में क्या लिखेंगे, रूट क्या लिखा है, आप दूसरा बोर्ड को देखिए, √3 बराबर tan थीटा बराबर 1 है ना, ये √3 tan थीटा बराबर 1। tan का मान निकालना है तो रूट कहा जाएगा, इसके बटा में जाएगा। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटा में √3। यहाँ तक सही है बोले, तो 1 बटा में √3 हो गया ना। तो बताइए tan में 1 बटा में √3 किसका मान होता है, tan में बताइए 30 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर, यहाँ पर किसका मान हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, क्या मिलेगा बोलिए, थीटा बराबर 30 डिग्री। कैसे क्या करेंगे, मार देंगे, बन जाएगा ना, बोलिए आप लोग। आगे देखिए, अगला देखिए, अब 11 नंबर प्रश्न है, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर थीटा मान निकालना है ना थीटा का मान। तो बताइए अब यहाँ से ना हल करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, आप उतार लेंगे, क्या लिखेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा, सही है बोले, बराबर में 0। तो आप बताइए sin थीटा माइनस में जगह क्या होगा, प्लस cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा दोनों बराबर होता है। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का मान किसका जो होता है, जो बराबर हो, sin का भी मान वही होगा, cos का भी मान वही होगा। किसका मान होता है, 1 बटा में √2, किसका मान होता है 45 का, यानी थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। समझ गया, बोलिए थीटा के मान बराबर होता है। देखिए sin थीटा भी cos थीटा दोनों बराबर कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहता है तब। तो sin 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 बटा में √2। अब cos 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 बटा में √2, बराबर हो गया। इसमें डाउट है, बोलिए। चलिए आगे खत्म हो जाएगा, ये रखते हैं कि आगे समाप्त हो जाए। देखिएगा सभी बोर्ड का सब नंबर होगा 12 नंबर, निम्नलिखित कहाँ निम्नलिखित में x का मान बताएं, निम्नलिखित में x का मान बताएं। चलिए पहला प्रश्न है, तो sin 3x बराबर है √3। दूसरा प्रश्न है, तो sin x बटा में बोलिए 2 बराबर 1। 3 नंबर के प्रश्न, √3 sin x बराबर cos x है। 4 नंबर है, √3 sin 2x बराबर cos, लिख लीजिए cos, उतार लीजिए पहले से। चलिए हम स्याही भर देते हैं, उतारिए मत रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, क्योंकि आगे तो उतारना है आप लोगों को। स्याही भर लेते हैं। सर 2 तारीख को हम आएंगे। हाँ 2 तारीख को हम आएंगे। कितने बजे तक आइएगा, जैसे आना चाहेगा बाहर ना, 2 तारीख को आ सकते हो, तारीख जिसको आना होगा आ
वीडियो 1 तारीख का भी डालेंगे। हो सकता है आज जो छुट्टी दे रहे हैं तो गांव पर थोड़ा काम आ गया, अब गाड़ी चलेगी तो जाएंगे गांव पर। 16 तारीख को जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे तो भगना को विदा करेंगे, उसके बाद किसी का टेम्पू भरवा का हम विदा कर देंगे, काम हो जाएगा। सर तो आप ही चली जाइए। अगर हम जाएंगे तो समझ लो कि ट्यूशन बंद, गाड़ी उधर से चलेगा नहीं तो आ नहीं पाए। अपना गाड़ी तो है नहीं है तो अपने गाड़ी से चले आएंगे। क्या तो रिजर्व थोड़े करेगा? नहीं, रिजर्व कर देगा एक। पैसा लेने से मतलब है, उसको तो पैसा का मतलब। तो चलिए देखिए, चलिए आप लोग देखिए यहाँ से देखिए, आप लोग 12 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो ध्यान से समझिएगा कि ये सब जितना है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव है, जितना बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए साइन के साथ कुछ भी राशि नहीं होना चाहिए, न 2 होना चाहिए, कुछ भी राशि इसके साथ अंक लगा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं अंक लगा हुआ है, तो इसे हटाने के लिए जब साइन x का मान निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, इससे बटा में चला जाएगा। तो आप लोग बताइएगा साइन 3x बराबर कितना होगा, √3 हो जाएगा, जो इसके बताइए साइन में वो थीटा कौन है जिसका मान √3 बटा में 2 होता है, ऐसा होता है। बस यहाँ पर करना है साइन 3x बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 60, साइन खत्म तो क्या बचेगा 3, यहाँ पर कितना होगा 3x बराबर 60। तो बताइए 3 इसको घटा देगा कब आएगा, बोलिए 60। x का मान कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया, समझ में आया? लेकिन हल करना है कहाँ पर, यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पर हल करके दिखा देते हैं, नीचे का इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हल करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब तुम लोग सीख रहे हो। जब सीख जाओगे तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर बस 2 को इस तरह काट देना, इसके बाटे में ला देना, हो गया। तो साइन में बताइए किसका मान है, √3 बटा में, इसको काट देना तो कितना लिखेंगे 60, ये साइन में भी काट देना, ठीक हो गया। अब बताइए 3x बराबर कितना हो गया 60, 3x बराबर कितना हो गया 60। तो बताइए 3 में 3 का मान करा देगा 20, x का मान इस तरह से हल करना है। समझ में हल करने का तरीका ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो चलिए हम लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग इस तरह मत करिएगा, इसको सही निकालिए, नहीं कि आप लोग काट दीजिए, अच्छा मत करना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे 2 साइन 3x बराबर √3, तो इसे उतारिए आप लोग सभी लोग, अलग कितना हो रहा है, उतारिए। चलिए देखिए सड़क खोला गया नहीं भी। चलिए देखिए आप लोग सभी लोग देखिए, पहला नंबर बता दिया है ना, अब 2 नंबर बताना है हमें, 2 नंबर भी कुछ नहीं करना। चलिए देखिए 2 नंबर भी 3 नंबर सब बता रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर आप लोग सभी गौर से देखिएगा, 2 साइन x बटा में 2 बराबर 1। तो साइन को हटाना है, इस साइन का मान निकालना है, तो क्या करेंगे बोलिए, साइन का मान निकालेंगे ना, तो साइन x बटा में 2 हो जाएगा बराबर 2 कहाँ जाएगा, इसके बटा में जाएगा, तो 1 बटा में क्या लिखेंगे 2। तो बताइए साइन 1 बटा में 2 किसका मान होता है, साइन किस डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन x बटा में 2, यहाँ पर साइन है, साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 30, साइन से साइन खत्म हो गया। तक बताइए x बटा में क्या मिलेगा, 2 बराबर x बराबर 30 हो जाएगा। त्रिज्या गुणा करेंगे ना, त्रिज्या गुणा करेंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, त्रिज्या गुणा 30 गुणा 60, ये आपका क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर है, क्या लिखा है √3, यहाँ पर लिखा है 3 साइन x बराबर cos x, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर गुणा के रूप में क्या छिपा रहता है, तो cos इसके बाटा में लाएंगे, ये इसके बाटा में जाएगा। तो बताइएगा, तो साइन x बाटा में बोलिए cos x बराबर क्या चीज ले देंगे,
एक तो बचेगा यहाँ पर, देखिए cos है ना, तो cos को हम लाएंगे इसके बाटा में, ला दिए बोलिए, इसके बाटा में आ जाएगा, तो यहाँ में क्या बचेगा एक। अब √3 कहाँ जाएगा इसके बाटा में, तो sin x बाटा में cos x बराबर सूत्र होता है tan x हो जाएगा, और 1 बाटा में √3, यहाँ पर लिख देना tan x बराबर सूत्र में आगे हम करके लिखवाएंगे, जैसे अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ना 8.3, तो उसमें मिलेगा, तो tan x बराबर होता है sin x बटा में होता है cos x होता है, ये याद रखिए, ठीक है। बोलिए अब बताइए tan में बताइए 1 बटा में √3 किसका मान होता है, tan में बताइए 1 बटा में √3 किसका मान होता है 30 का, तो बस यहाँ पर रख दीजिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना x किसका मान होता है 30, क्या हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है, √3 लिखा है, बोलिए tan sin है कि tan है, tan 2x बराबर cos 60 डिग्री, तो बताइए यहाँ पर हम जो का 2 उतारेंगे √3 tan बोलिए 2x cos 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, हमें निकालना किसका मान है tan का मान है, तो चलिए tan का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे tan 2x बराबर ये इसके कहाँ जाएगा बटा में जाएगा, नहीं जाएगा, बोलिए, तो अब इसके बाटा में लिखेंगे का 1 बटा में 2, अब बाटा में फिर का लिखेंगे √3, इसका एक लगा लेंगे, एक गया ऊपर ना, बोलिए 1 बटा में 2 उतार लेंगे, जो का त्यों देख रहे हैं सभी, ऊपर वाला जो का 1 बटा में 2 उतारेगा, एक गया ऊपर, रूट आएगा नीचे, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1 एकम 1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2√3, अब रूट क्या करना है खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए तब तक से आप इसे उतारिए, देखिए यहाँ पर उतारिए क्वेश्चन आप लोग उतार लिए ठीक ना, यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन सभी लोग आप लोग उतार लिए, तो देखिए इसका यहाँ पर बता रहे हैं, तो tan का tan रखिएगा, tan 2x बराबर में 1 बटा में 2√3, परिमेयकरण करने का मतलब इसी को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया नीचे का नीचे, tan दिखाई दे रहा है ना जी, देख लीजिए थोड़ा, तो tan x बराबर लिखेंगे 1 बटा में 2√3, और ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 2√3 से, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बताइए क्या में 1 में इससे गुणा करेंगे तो 2√3, और नीचे 2 गुना कितना मिलेगा 4, पूरा में 3, √3 में √3 से करेंगे तो 3, तो देखिए 2 गुना 4 पड़ जाएगा, तो ये 1 बटा में 6 हो जाएगा, हाँ बोलिए 1 बटा में लग रहा गलत सवाल है क्या, प्रश्न ही गलत है कि सही है, प्रश्न लगता है शायद गलत लग रहा, ये प्रश्न ही गलत है, समझ में आया, जो प्रश्न हम लिखे हैं एक गलत उतार लिए हैं, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, हल होगा ही नहीं, अब आगे इसका हल करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यही ना मिलेगा √3 बटा में 6, अभी किसी का मान होगा कितने के कटाएंगे तो फिर यही फॉर्म में आ जाएगा, तो चलिए एक 22 होना नहीं, सही है गलत नहीं है, सही है, चल देख जाए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर एक गुणा जितना चाहिए गुणा में 1 उतना ही गुणा रहता है, तो 1 बटा में बोलिए यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, गुणा का चिन्ह 1 बटा में √3, तो 1 tan में बताइए 1 बटा 2 किसी का तो होता नहीं है, तीन होता है, तो tan में बताइए, tan में 1 बटा में √3 किसका मान होता है, बोलिए 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना tan
2x बराबर 1/2 रहेगा इंटू क्या लिखेंगे tan, बोलिए यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2x बराबर 1/2। सही है, बोलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी। आप गुणा में क्या लिखेंगे, tan खत्म तक क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है ये 30 डिग्री है, ये काट दो कब बाद में कटेगा 15, तो 2x बराबर क्या मिलेगा 15, x बराबर कितना मिलेगा 15/2, ये आपका क्या हो गया। तो कर लीजिए आप लोग इसे।